Hi learners, we are starting with a new topic and a new unit, that is unit 3 among team buildings and leadership. So first we start with leadership. So leadership होती क्या? Leadership means कि यू हैव दैट पावर कि तुम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सको, ठीक है, लोग तुम्हें फॉलो करे, तुम्हारा कुछ गोल अचीवमेंट्स या कुछ है तो तुम उसको क्या कहते हैं उसको तुम अचीव कर सको, उसको लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप तुम्हें एक गाइड देती है हर एक इंडिविजुअल को, ग्रुप को, कि वो कैसे अपने रोल्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अचीव कर सकते हैं। लीडर्स तुम्हें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि तुम्हारा कोई गोल है, उसको अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीजें तुम्हें फॉलो करनी है, क्या तुम्हारा रोड मैप रहेगा। तो लीडर्स इज प्रोवाइड योर गाइडलाइंस, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है उसके गोल्स को अचीव करने के लिए, इंडिविजुअल्स को भी और ग्रुप्स को, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट लीडरशिप की ना बहुत सारी स्टाइल्स होती है, डिपेंडिंग अपॉन आपके ऑर्गेनाइजेशन कैसे, डिपेंडिंग अपॉन उस ऑर्गेनाइजेशन का कंटेक्स्ट कैसा है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी टीम कैसे, डिपेंडिंग अपॉन वो लीडर इंडिविजुअल पर्सन वो खुद कैसा है, उसके बेसिस पे आपकी लीडरशिप की स्टाइल चेंज होती है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी लीडरशिप की स्टाइल्स है, लीडरशिप की पर्सनैलिटी कैसी है, और अलॉन्ग विद दैट द नीड ऑफ द टीम की नीड कैसी है, टीम की रिक्वायरमेंट कैसी है, टीम की क्वालिटीज कैसी है, टीम की क्वालिफिकेशंस कैसे है, उसके ऊपर आपकी लीडरशिप क्या डिपेंड करेगी। इट इज एन एबिलिटी, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस की एस्पेक्ट देखे तो इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है, जैसे आप किसी को सुनते हो या किसी से बात करते हो तो आप उसके थॉट से इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि हाँ भाई आपको ये चीज करनी है, ये चीज इस तरीके से करनी है। तो लीडर्स जो होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं कि आपको, आप इतनी कैपेबिलिटी है, यू विल डू बेटर देन दैट। विजन, हर एक लीडर का एक विजन होता है, विजन होगा तभी तुम कुछ काम करोगे, तभी तो इन्फ्लुएंस होगे कि तुम इन्फ्लुएंस होगे करना क्या चाहते हो, ठीक है। तो मेन टारगेट, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन फोकस क्या है, ठीक है। तो तुम्हारा विजन होता है, इफेक्टिव लीडर जो होते हैं उनका एक क्लियर विजन होता है, ठीक है, और वो तुम्हें बताते हैं कि हाउ यू कैन अचीव दैट, कि तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे। डायरेक्शन, अब वहां तक कैसे पहुंचने के लिए कुछ डायरेक्शन चाहिए, कुछ रोड मैप चाहिए होगा, कुछ आपको ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज, कुछ आपको स्ट्रेटेजीज चाहिए होंगी। लीडर जो है आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको हेल्प होगी, कोई भी चैलेंज आ रहा है तो आप उसको ओवरकम कर सके और वो कर सके। तो दिस इज अबाउट लीडरशिप। चलो आगे बढ़ते हैं हम, अब लीडरशिप स्टाइल्स की तरफ आते हैं कि लीडरशिप की स्टाइल्स क्या क्या होती है। तो सबसे पहले ऑटोक्रेटिक। अब ऑटोक्रेटिक नाम पढ़ के समझ में आ रहा होगा, ऑटोक्रेटिक मीन्स वो लीडर जो सिर्फ अपनी अपनी चलाता है। लाइक लीडर के अंदर टीम में होंगे, टीम में मेंबर्स होंगे, काफी सारे इंडिविजुअल होंगे जो इस लीडर के अंडर काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो बातचीत करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, आप लोगों को डिस्कशन करके कोई भी आगे फर्दर स्टेप लेना होता है। बट ऑटोक्रेटिक के अंदर क्या होता है, वो सारी डिसीजन मेकिंग, सारे मेन स्ट्रेटेजीज वो खुद बनाएगा, ठीक है, वो अपनी अपनी चलाएगा। इवन उसके जो टीममेट्स है, सबऑर्डिनेट्स है, उसको कुछ कहेंगे कि लाइक सर आपको ये करना चाहिए, लाइक हमें लगता है ये बेटर डिसीजन है, बट वो नहीं सुनेगा बिकॉज ही इज ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मीन्स वो अपनी अपनी चलाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, आपका सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होगा, ठीक है। इनपुट जो टीम से जो इनपुट आएगा वो बहुत ही कम इनपुट आएगा टीम से, जो कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के होता है। अब इसका कंप्लीट अपोजिट क्या है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक इज अ कंप्लीट अपोजिट टू ऑटोक्रेटिक। जैसे ऑटोक्रेटिक अपनी चलाता है, डेमोक्रेटिक इज अ पर्सन, फिर डेमोक्रेसी से वर्ड आया, जैसे कि आप डेमोक्रेसी में कहते हैं सबकी सुनी जाती है, सबकी देखी जाती है कि और बाकी उसके टीम मेंबर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है, सबका ओपिनियन लिया जाता है। देन हम एक डिसीजन मेकिंग पे, एक फाइनल स्टेप पे आते हैं, ठीक है। इसमें वो एनकरेज करता है पार्टिसिपेंट्स को कि वो भी अपना इनपुट दे, उनके पास कोई आइडियाज है, कोई नई कुछ न्यू चीज है जो वो चाहते हो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो भी टीम मेंबर्स भी जो है वो कम कंट्रीब्यूट करे, कोलेब्रेशन के साथ डिसीजन मेकिंग होती है। ट्रांसफॉर्मेशनल, नेक्स्ट वन क्या, थर्ड वन क्या, ट्रांसफॉर्मेशनल। अब जैसे आपको नाम को समझ में आया, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे, ट्रांसफॉर्म मीन्स मान लो आपकी कैपेबिलिटीज जो है, ठीक है, आप कर सकते हो, आपकी जो स्ट्रेंथ है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लीडर जो आपको क्या इन्फ्लुएंस करता है, इंस्पायर करता है टू डू बेटर देन योर कैपेबिलिटी, मतलब जितनी आप कर सकते हो उससे भी ज्यादा बेटर आप किस तरह से करो, तो आपको ट्रांसफॉर्म करता है इनटू अ न्यू है ना बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कि आप खुद का बेटर वर्जन कैसे बन सके, कि खुद अपनी लिमिट जो है उसको भी कैसे पुश कर सके। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर करता है, आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है, कि यू डू जितने भी कैपेबिलिटीज है उससे भी ज्यादा बेटर करो, एक शेयर विजन होता है, ठीक है। और इवन आपकी पर्सनल ग्रोथ की तरफ भी फोकस किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ वन इज ट्रांजैक्शनल। कई बार हो सकता है एग्जाम में आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाए, ठीक है, बिकॉज दोनों थोड़ा ठीक सेम सेम से लगते हैं किसी पॉइंट टाइम में, ट्रांसफॉर्मेशनल फिर ट्रांजैक्शनल। अब जैसे आप इसको तोड़ोगे तो ट्रांजैक्शनल मतलब मेनली बेसिस ऑन रिसोर्सेज, कि आपके जो रिसोर्सेज है आप उनको कैसे डिवाइड कर रहे हो, कैसे शेयर कर रहे हो, ठीक है, कैसे
टास्क है वो हो रहा है। ट्रांजैक्शन मतलब बेस्ड ऑन कि हाउ यू डिवाइड द रिसोर्सेज, सबऑर्डिनेट्स और चीजों को फोकस किस पे किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड टास्क होना चाहिए, रिवॉर्ड होना चाहिए। अगर आपने कुछ काम अच्छा करा तो आपको जैसे रिवॉर्ड मिले, बेकार काम करो तो आपको पनिशमेंट भी मिल रही है। ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप होता है। लास्ट वन इज लेजी स्फीयर। लेजी स्फीयर वो होता है, ठीक है, ये हैंड्स ऑफ अप्रोच फॉलो करता है। हैंड्स ऑफ अप्रोच मीन्स कि आपको लीडर जो मिनिमल डायरेक्शन देगा, थोड़ा बहुत बताएगा कि भाई ऐसा कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा कर लो तुम्हारा काम निकल जाएगा, या ऐसा करोगे तो तुम बेटर कर पाओगे, ऐसे करने से तुम टाइमली टास्क अचीव कर पाओगे। तो ये आपको थोड़ा मिनिमल डायरेक्शन दे देता है, थोड़ा बहुत बता देता है, आपकी हेल्प कर देता है कि आपको कैसे करना चाहिए, बट कंप्लीटली आपको ऐसे स्पून फीडिंग नहीं करता है। आप यू आर फ्रीली कि आपको उसके अंदर आगे कैसे करना है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि चीजें कैसे करनी है। तो आपको मिनिमल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, बताता है पूरे टीम मेंबर्स को कि वो खुद अपने डिसीजंस ले, इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले। So these are different types of leaderships, and you have also covered what is leadership and the key aspects. Moving forward, the myths of leadership. अब now maybe some of you thinking कि leadership के myth कैसे होते हैं। myth का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी गलत फहमियां जो लोगों को होती है रिगार्डिंग लीडरशिप को लेके क्या myths है, मतलब कोई गलत फहमी है, कुछ मिसकंसेप्शन है। आप सोच रहे हो लीडरशिप में वो क्या होती है, तो हम यहाँ पे कुछ कुछ पढ़ेंगे लीडरशिप में ऐसी कौन कौन से मिसकंसेप्ट या आई मीन मिथ्स है। तो दीज आर सम ऑफ द मिथ्स, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन कि कौन से ऐसे मिथ्स होते हैं इन लीडरशिप। सबसे पहला मिथ क्या है, लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड। सबसे पहला मिथ ये होता है कि लीडर जो होते हैं वो पैदा होते हैं, ऐसा कि नहीं लाइक समवन इज लाइक बॉर्न लीडर, जब से वो पैदा होते हैं उन्होंने ऐसे कोई स्किल्स एक्वायर नहीं करी, कुछ करी, वो कुछ बॉर्न है, कुछ नेचुरली उनके अंदर। जैसे महात्मा गांधी को बताया जाता है कि इज अ बॉर्न लीडर, कि तो लीडर बनने के लिए ही पैदा हुए थे, या फिर क्या कहते हैं वो हुए ही, मतलब दे स्टार्टिंग से फ्रॉम द स्टार्ट दे हैज अ कैपेबिलिटीज टू बी अ लीडर। ठीक है, लीडर्स बनाए नहीं जाते, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मैं हूँ, आई एम नॉट बी बिल्ड एज अ कि मुझे लीडर की क्वालिटीज पहले से है, तो अगर मैं सीखूंगी तो मैं नहीं बन पाऊंगी। तो दैट इज अ मिथ कि ऐसा नहीं है, लीडर्स कैन ऑल्सो बी मेड। अगर कुछ उसको राइट डायरेक्शंस, राइट क्वालिटीज, राइट एजुकेशन, ठीक है, जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है एक लीडर बनने के लिए, अगर हम उसको फॉस्टर करें उन सारी चीजों के साथ, तो he or she can also become a leader. It's a myth कि leaders are born and cannot be made। ठीक है, तो लीडर जो होता है इट डज नॉट मीन कि इनहेरिटेड होता है, कि मान लो अगर किसी के ग्रैंडफादर लीडर थे तो उसके फादर भी लीडर हो सकता है उसका सन भी लीडर हो। जरूरी नहीं है ऐसा हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता रहे, हो सकता है कोई किसी का ना हो, यू आर द फर्स्ट वन हु बिकम अ लीडर। पर रियलिटी में क्या होता है, लीडर्स कैन बी डेवलप्ड, लीडर जो है वो डेवलप भी हो सकता है थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू लीडर्स कैन ऑल्सो बी मेड। सेकेंड वन इज लीडरशिप इज अबाउट पावर अथॉरिटी। ठीक है, लीडरशिप को क्या बना रहता है कि लीडर को अगर इसमें पावर है, इस पर अथॉरिटी है, जो अपनी चलाएगा, जो डिसीजंस लेगा, जो बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो सिर्फ लाइक हिटलर की तरह चलाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, लीडरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट पावर अथॉरिटी, इट प्रोवाइड्स यू अ डायरेक्शन, वो आपके खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए भी होता है। ट्रू लीडरशिप इज मोर अबाउट इन्फ्लुएंस, कि आपको इन्फ्लुएंस करता है कि हाउ यू कैन बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कि आप खुद अपना एक बेटर वर्जन कैसे कर सकते हो, अपनी लिमिट्स को, कैपेबिलिटीज को कैसे फोर्स कर सकते हो, कैसे पुश कर सकते हो कि यू डू बेटर। ठीक है, तो इट इज अबाउट इन्फ्लुएंस एंड नॉट जस्ट अबाउट पोजीशन एंड कंट्रोल। ये पोजीशन है, कंट्रोल है, मैं अपनी चलाऊंगा, मैंने बोला तो यही होना चाहिए, ये इस चीज से रिलेटेड नहीं है, आपके पर्सनल के लिए होता है कि आपको बताता है कहीं आप अटक गए, आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है लाइफ में या वर्क के अंदर, तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स विद द गाइडेंस। थर्ड वन इज लीडर्स मस्ट हैव ऑल द आंसर्स। एक ये बताया जाता है कि भाई हमारा बॉस है, ये हमारा लीडर है, तो उसको सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए, उसके पास ही मस्ट हैव ऑल द आंसर्स। बट ऐसा जरूरी नहीं है, वो भी इंसान है, ही इज ऑल्सो रीच एट दैट पोजिशन कि उसने कुछ एक्सपीरियंस करा, कुछ लर्निंग हो, कुछ भी हो, और ऐसा नहीं है कि उसके पास सारी चीजों के आंसर्स हो सकता है कहीं पे वो भी कैपेबल ना हो कुछ चीज करने के लिए, लैक कर रहा हो। तो दैट्स वाई लीडर कभी इंडिविजुअल नहीं वर्क करता, इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकता, उसके टीम मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो कहीं आप कुछ चीजें समझ नहीं आती तो टीम मीटिंग्स होती है, आप एक लोगों से डिस्कशंस करके यू कैन गेट दी आंसर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक लीडर पर्सन एक इंडिविजुअल पर्सन है उसमें सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो और वो आपको हमेशा हेल्प करे। मे बी
हो सकता है उस पे हो तब भी ना करे, बिकॉज ही वांट कि आप खुद सोच के उस चीजों को आगे लेके जाओ। लीडर मस्ट हैव ऑल द आंसर इज अ मिथ। इफेक्टिव लीडर्स रिले ऑन कोलैबोरेशंस। जैसे मैंने आपको कहा, बात बताया कि टीम मेंबर्स के साथ, मीटिंग्स के साथ, तो उसके आपका कोलैबोरेट होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोग, इंडिविजुअल्स, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस, नॉलेज, ठीक है, कल्चर, और सबके साथ आते हैं, तो कोलैबोरेशंस होते हैं। इससे एम्पावर क्या होती है, टीम्स एम्पावर होती है, और सॉल्यूशन, यू कैन फाइंड बेटर सॉल्यूशंस। नेक्स्ट वन इज लीडरशिप इज सेम एज मैनेजमेंट। अब कुछ लोग कहते हैं लीडरशिप इज सेम एज मैनेजमेंट, बट ऐसा नहीं। लीडर्स एंड मैनेजमेंट आर कंप्लीट डिफरेंट थिंग्स। एवरीवन कैन बी अ मैनेजर, बट नॉट एवरी मैनेजर कैन बी अ लीडर। एक बहुत बड़ी सेइंग है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि, क्योंकि मैनेजमेंट तो हम सभी लोग अपने 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 लेवल पे, अपने अपने तरीके के हिसाब से करती है। एज अ स्टूडेंट आप भी मैनेजमेंट करते होंगे, भाई ट्यूशन इस टाइम है, स्कूल इस टाइम है, कॉलेज इस टाइम है, ठीक है, आप भी अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करते हैं कि असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे किस दोस्त से क्या हेल्प करनी है। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर मैनेजिंग आवरसेल्फ, किसी न किसी पॉइंट पे, चाहे किसी छोटे लेवल पे चाहे बड़े लेवल पे। पर लीडर इज द वन, वो आपको बताएगा कि भाई किस डायरेक्शन में जाना है, कहीं आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। तो लीडर इज द नॉट द सेम एज मैनेजमेंट। लीडर जो होता है वो मैनेज भी करता है, बट जरूरी मैनेजमेंट मैनेजर जो हो, मैनेजमेंट जो वो लीडर भी हो, क्योंकि लीडर को अपनी टीम को आगे लेके जाना होता है। तो लीडरशिप फोकसेस ऑन विजन एंड पीपल, व्हाइल मैनेजमेंट एम्फेसिस प्रोसेस एंड टास्क। तो एक ही थोड़ा इनके बीच में डिफरेंस है। लास्ट वन इज चेरिस्मेटिक लीडर्स आर द बेस्ट। चेरिस्मेटिक लीडरशिप लीडर्स आर बेस्ट। ये भी एक मिथ है, क्योंकि कैरिस्मा हेल्प स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इज अबाउट कंपिटेंस, इंटीग्रिटी एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्या होती है, वो होती है जो कंपिटेंस पे, इंटीग्रिटी पे, रिलेशनशिप बिल्ड करने पे, आपकी पर्सनल ग्रोथ पे, इन सब पे हेल्प हेल्प करती है। तो दीज आर सम ऑफ द मिथ्स, मतलब ये जो सारे पॉइंट लिखे हुए, दीज आर द रॉन्ग्स। पीपल को लगता है ये चीज होती है, बट दीज आर नॉट द थिंग्स। कंपोनेंट्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के कंपोनेंट्स, जैसे हमने स्टार्टिंग में लीडरशिप की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने कुछ की एस्पेक्ट्स पढ़े। तो ये वही की एस्पेक्ट्स है, साथ में हमने दो तीन की एस्पेक्ट्स ज्यादा ऐड करे, लाइक विजन। एक लीडर के कंपोनेंट क्या होता है कि एक लीडर का विजन होता है। विजन क्या होता है, इट हैज अ एबिलिटी कि वो क्रिएट कर सके, कम्युनिकेट कर सके कि उसको फ्यूचर के अंदर टीम से क्या अचीव करना है, किस लिए टीम वर्क कर रही है, उस अचीवमेंट के थ्रू, उस ऑब्जेक्टिव पे टीम क्यों काम कर रही है, और उनको क्या चीज है वो अचीव होगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन या टीम के साथ। तो एक लीडर का एक विजन होता है कि आज हम यहाँ हैं, हमें आगे 3 साल 5 साल में यहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंच के इस पोजीशन पे या इस ग्रोथ के बाद हमें आगे क्या करना है, ठीक है, और यहाँ पहुंच के हम आगे और क्या क्या कर सकते हैं। तो एक लीडर का क्या एक विजन होता है। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस। लाइक लीडर की, लाइक वी हैव डिस्कस मेनी अ टाइम, लीडर के अंदर कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो दूसरों को इंस्पायर करता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो काम करे, बेटर काम करे, ठीक है, टास्क को अचीव करे, ठीक है, उनको परस्यूड करता है अदर्स को कि उनको फॉलो करे, क्योंकि एक लीडर्स के हमेशा फॉलोवर्स होते हैं। थर्ड वन इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी से क्या होता है, अधरेंस टू स्ट्रॉन्ग एंड मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स। कि एक लीडर जो होते हैं उसके स्ट्रॉन्ग मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करता, दूसरों को इंस्पायर करता है कि वो और बेटर करे। नेक्स्ट वन इज एम्पथी। और इंटीग्रिटी है तो इट विल ऑल्सो है एम्पथी। एम्पथी के अंदर ही विल अंडरस्टैंड कि उसके टीम मेंबर्स को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ उनको जरूरत है, कि उनको हेल्प चाहिए, कहाँ लोग है वो टास्क में स्टक हो रहे हैं कि यार नहीं समझ में आ रहा कैसे इस टास्क को टाइमली कैरी आउट करना है, या कुछ जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं समझ आए। तो लीडर्स विल अंडरस्टैंड और एड्रेस करेगा कि इमोशनल टीम को क्या नीड्स है, क्या सब कुछ है। एंड लास्ट वन है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो है स्किल होती है इन मेकिंग टाइमली एंड वेल इन्फॉर्म एंड इफेक्टिव डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग के अंदर कि आप टाइमली, वेल इन्फॉर्म और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। तो दीज आर ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ लीडर। मूविंग फॉरवर्ड विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लीडरशिप स्किल्स। और लीडरशिप की स्किल्स क्या है, मतलब आप एक लीडर हैं, ठीक है, आपके अंदर क्वालिटीज है जो भी है, बट एक लीडर बनने के लिए कुछ स्किल्स, जैसे हमने पढ़ा था, लीडर्स कैन ऑल्सो बी मेड। तो लीडर बनने के लिए कुछ कुछ स्किल्स जिनकी हमें जरूरत पड़ती है फॉलो करने के लिए। तो फर्स्ट वन इज बेसिक लीडरशिप स्किल्स। एक लीडर के अंदर दीज आर द बेसिक और मिनिमल स्किल्स है कि ये तो एक लीडर के अंदर, इवन एक आपके कहते हैं मैनेजमेंट के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर भी, दीज आर द बेसिक स्किल्स जो होनी चाहिए। सबसे पहले कम्युनिकेशन,
ये कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो बात बोल रहे हो सामने वाले को समझ में आए, ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि आप जो कहना चाहते हो सामने वाले ने उसको उसी तरीके से समझ लिया। आप किसी तरह से बात करें डज नॉट मीन कि सामने वाले को लगे कि यू आर शाउटिंग और रूड तरीके से हो। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक लीडर है, अगर वो ढंग से अपनी बात ही नहीं समझा पाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, बट द वे ही इज टॉकिंग, द पर्सन हु इज इन प्रॉब्लम इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि यार ये क्या समझाना चाह रहा है, समझा रहा है पर पता ही नहीं क्या समझा रहा है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। क्लियर, ओपन एंड इफेक्टिव एक्सचेंज होना चाहिए आइडियाज का इंफॉर्मेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन हो गया। सेकेंड वन इज मोटिवेशन। एक लीडर जो है वो आपको मोटिवेट करता रहना चाहिए, आपको एनकरेज करे। लाइक समटाइम्स कोई एम्प्लॉय है वो फील कर रहा है कि यार उसका मन नहीं है काम करने का, या हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो, कुछ उसके सबॉर्डिनेट से झगड़ा हो गया हो, जो कुछ हो गया हो, या उसको इंस्पिरेशन नहीं आ रही काम करने की। तो एक लीडर जो होता है वो मोटिवेट करता है अपने टीम मेंबर्स को